ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5G के बारे में बहुत सारी नई चीजें सामने आई है, स्पेशली जियो का जो एजीएम हो गया उसमें जियो 5G के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है और उससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारी चीजें अभी भी जानना बाकी है 5G के बारे में। इसीलिए ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। लॉन्च कब होगा, आपके फोन में कब आएगा, स्पीड क्या मिलेगा, प्राइस क्या होगी, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं एंड थोड़े और भी टेक्निकल डिटेल्स बैंड्स के बारे में स्पेशली बताने वाला हूं। सो वेट फॉर इट टिल दी एंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले किसे मिलेगा? जी हाँ, तो 4 मेट्रो सिटीज में जियो लॉन्च करने वाला है अक्टूबर में। एट द सेम टाइम ऐसी भी खबर आ रही है कि एयरटेल भी अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 के अराउंड लॉन्च करेगा, बट इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी फेज वाइज रोल आउट। इसका मतलब अगले एक साल में, मतलब 12 से 15 महीनों तक, टिल दिसंबर 2023 सब जो पैन इंडिया कवरेज है वो आपको जियो का मिल जाएगा, एयरटेल का भी उसी टाइम मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी वोडाफोन आइडिया जो है वो भी रोल आउट करेंगे। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जाननी चाहिए कि भाई ये नेटवर्क कैसे होने वाला है। 5G के दो बेसिकली नेटवर्क्स होते हैं, एक नॉन स्टैंड अलोन एंड स्टैंड अलोन नेटवर्क। नॉन स्टैंड अलोन यानी 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ही वो उसके ऊपर 5G आपको देंगे, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब स्टैंड अलोन होता है इसका मतलब पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला है। सो जियो अनाउंस दैट उनका जो नेटवर्क है वो स्टैंड अलोन होने वाला है। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी ट्रू 5G। अब वी एंड एयरटेल के बारे में हमें पता नहीं है, बट दे आर नॉट गोइंग टू गो विद स्टैंड अलोन, दैट इज गोइंग टू बी NSA, नॉन स्टैंड अलोन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। दूसरी बात याद रखिए दोस्तों, अलग अलग जो जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए तभी बहुत लोगों ने बाय किए सब गीगाहर्ट्ज, मतलब 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, ये जो एयरवेव्स थे वो बाय किए। 700 सबसे जो लोवेस्ट था 700 मेगाहर्ट्ज, ये सिर्फ जियो ने लिया हुआ है। अब दोस्तों मुझे आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में 1-2-3 लाइन में बताना है। 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज हो गया, उसके बाद में 21 मेगाहर्ट्ज होता है, 26 मेगाहर्ट्ज होता है, मतलब सबसे ऊपर। अब जो लोअर होते हैं 700, 800 मेगाहर्ट्ज, ये जो है ये बेसिकली ज्यादा कवरेज देते हैं आपको। इसका मतलब कवरेज मिल जाएगा लेकिन स्पीड जो है वो कम होगी। वेयरएज अगर आप हायर बैंड्स लोगे 2100 गीगाहर्ट्ज, 2800, 2.8 गीगाहर्ट्ज, 2.1 गीगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज, ये आप लोगे तो आपको स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगा बट नेटवर्क नहीं मिलेगा। यस, सो 700 विल गिव यू कवरेज, 2100 will give you speed। अब ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब बैंड्स एंड फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध? जी अलग अलग बैंड्स होते हैं, N28, N5, N77, N78। तो ये जो है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कौन से अलग अलग बैंड्स होने चाहिए। देयर आर अबाउट 12 to 13 बैंड्स। जो हमारे 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उन्होंने जो फ्रीक्वेंसीज बाय की हुई है, दे लाई बिटवीन दिस 12-13 बैंड्स और ये बैंड्स आपके स्मार्टफोन के ऊपर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि 12-13 बैंड्स होने चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है दोस्तों, स्टैंड अलोन नेटवर्क होगा। फॉर एग्जांपल जियो ने अनाउंस किया कि स्टैंड अलोन है, विच इज गुड क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे डालने होंगे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एजीएम में उन्होंने कहा कि कुछ 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करने वाले हैं 5G नेटवर्क लेके आने के लिए। दैट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उसकी वजह से हमें नेटवर्क कवरेज भी मिलेगा, स्पीड भी मिलेगा। सबसे पहले स्टैंड अलोन होने की वजह से, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, क्या आप सेम 4G सिम कार्ड जो है वही 5G के लिए इस्तेमाल कर पाओगे? मेरे हिसाब से आई एम 90% श्योर हियर कि भाई आपको सिम कार्ड जो है चेंज करना होगा। हाँ, आपका नंबर सेम रहेगा बट सिम कार्ड चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, जब वो रोल आउट करेंगे सबसे पहले लोअर जो स्पेक्ट्रम है, लोअर फ्रीक्वेंसी है 700, 800 मेगाहर्ट्ज, वो पहले रोल आउट करेंगे और उसके बाद में हायर फ्रीक्वेंसीज विल कम इनटू पिक्चर। क्यों? क्योंकि अभी कवरेज चाहिए, कवरेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और कवरेज चाहिए तो स्पीड जो है 700, 800 का इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि 4G से 5G के स्पीड में कितना डिफरेंस होने वाला है, तो इट माइट नॉट बी 10 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मोर। कि अभी आपको 30-40 Mbps मिल रहा है तो आपको 1 Gbps मिलेगा जो जनरली टेस्ट कंडीशंस में मिलता है। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट। इट माइट बी 15 to 20% to 50% मोर। मतलब अगर अभी आपको 30-40 Mbps स्पीड मिल रहा है तो आपको 50-60 या 40-50 Mbps मिलेगा। ऐसे होगा स्पेशली विद द लोअर फ्रीक्वेंसीज। हायर फ्रीक्वेंसीज होंगे तो ऑब्वियसली जो स्पीड है वो ज्यादा मिलेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, इसका मतलब 5G आपने लिया तो फिर आपको 1 Gbps स्पीड मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों स्पीड के साथ आती है प्राइस की बात।
प्राइस क्या होगी। अब जितने भी एयरटेल ने जो भी कहा है या फिर जियो ने भी जो कहा है, दे आर गोइंग टू बी अफोर्डेबल, दे विल नॉट बी द सेम एज 4G। मतलब 4G के जो आप प्रीपेड रिचार्जेस करते हो 150-200 रुपए का जो बेस होता है वो करते हो, उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप वही समझिए जियो का जो प्लान है 1.5 GB पर डे का वो लेते हो फॉर 5G, इट माइट बी अबाउट 250-300। जो 4G के लिए 150-200 है, उसके लिए शायद 250-300 हो जाएगा। सो अबाउट 30-40% डेफिनेटली मेरे हिसाब से। नाउ टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जितना भी मैंने सुना है पढ़ा है उस प्राइस रेंज में आएगा। एंड जब जियो उस प्राइस रेंज में आएगा तो शायद एयरटेल भी इट विल बी अराउंड द सेम और लिटिल हायर देन दैट, वी भी वही करेगा। सो एक्सपेक्ट टू पे अबाउट 30-40% मोर फॉर 5G। वैसे मैंने दोस्तों आपको सिम कार्ड के बारे में एक बात बताई, मैंने कहा कि स्टैंड अलोन जियो का जो है उसके लिए अलग सिम कार्ड शायद लगेगा, आई एम 90% श्योर। लेकिन एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया के लिए दैट माइट नॉट हैपन बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज देयर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 4G का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 4G का जो आपको सिम होगा वही आप 5G के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। बट आई विल टेल यू व्हाट, ये एट द स्टार्ट स्पेशली पहले 6 या 7 महीने है ना, ये बेसिकली 4G प्लस होगा। ठीक है, 5G ऊपर आ जाएगा बट स्पीड्स और बाकी सब चीजों के मामले में वो 4G++ ही है। बिकॉज आई विल नॉट कॉल इट ट्रू 5G, क्योंकि स्टैंड अलोन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इस्तेमाल करने वाले, तो उतना एक ध्यान रखिए। और जैसे पहले बताया दोस्तों, अगर आप मेट्रोज में रह रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट इट फर्स्ट, धीरे धीरे फिर Tier 1 सिटी, फिर Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटी, इसमें उसके बाद में रोल आउट होने वाला है 5G। सो इट विल टेक टाइम बट यस इन नेक्स्ट 1 ईयर डेफिनेटली अगर आपका फोन 5G है। वैसे और एक चीज, 5G फोन आप बाय करना चाहिए या नहीं? इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि स्मार्टफोन्स कंपनीज ने, ब्रांड्स ने अब 4G फोन लाना ही नहीं चाहिए यार। 5G दिख रहा है 2 महीने में आ रहा है, अब 4G फोन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू बाय 5G। 5G आ गया इसका मतलब 4G चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का वो रहने ही वाला है। जियो ने भी ये क्लैरिफाई किया कि आप 5G भी ले पाओगे, 4G भी ले पाओगे। इसका मतलब देयर विल बी सेपरेट प्लान्स। और प्लान्स के बारे में बताऊं, ऐसे भी हो सकता है कि स्पीड्स के ऊपर प्लान्स डिपेंडेंट रह सकते हैं। इसका मतलब 700 गीगाहर्ट्ज जहां पे स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन कवरेज आपको अच्छा मिलेगा, वो शायद 300 रुपए का प्लान होगा 1.5 GB पर डे के लिए। लेकिन अगर 2100 मेगाहर्ट्ज या 2600 मेगाहर्ट्ज पे आप जाते हो जहां पे ज्यादा स्पीड मिलने वाला है, उसका जो प्राइसिंग होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। सो इवन इन 5G दे विल बी डिफरेंट प्लान। अब दोस्तों आपसे एक सवाल है जो मुझे सीरियसली आपसे पूछना है, अगर आपको 5G के लिए पे करना है तो आप कितना ज्यादा से ज्यादा पे करोगे? वैसे ये भी बताइए कि अभी आप कितना पे कर रहे हो, आपका जो भी प्लान है होगा 4G का कितना है एंड कितना ज्यादा आप पे करने के लिए तैयार हो 5G के लिए। नीचे कमेंट्स में प्लीज मत भूलिएगा, बहुत रिसर्च जाता है दोस्तों ऐसा वीडियो करने के लिए। तो लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि सबको पता चले व्हाट इज दिस 5G ऑल अबाउट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।